किस ओर जा रहा है न्यायतंत्र। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को सम्मन भेजा है। ईडी की ये कार्रवाई न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, यह हमारे संविधान और लोकतंत्र को चुनौती देने जैसा है। यह मामला किसी आम प्रशासनिक चूक का नहीं है, बल्कि वकीलों को पेशेवर स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता पर सरकार की ओर ईडी का सीधा हमला है। ईडी ने मुक्कल को दी गई कानूनी सलाह से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील को जांच के घेरे में लाकर धमकाने की कोशिश की है। यह सोच कितनी भयावह है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। सरकार की एजेंसियां अब वकीलों को अदालत को धमकाने का काम करने लगी है। जांच एजेंसी अब वकील से यह पूछे कि उसने अपने मुक्कल को क्या राह दी है। इसे ईडी को बताया जाए। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने ईडी की इस कार्रवाई पर सख्त आपत्ति की है। एसोसिएशन ने इसे न्याय प्रणाली को डराने और वकालत की स्वतंत्रता को कमजोर करने का कृत्य बताया है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई अधिवक्ता और अदालतों के बीच में डर और भय फैलाने जैसी कार्रवाई का एक मिसाल है। ईडी और सरकार की कोई भी जांच एजेंसी के खिलाफ अब हर वकील यह सोचना होगा कि उसका सरकार के किसी एजेंसी के खिलाफ पैरवी करनी है या नहीं। यदि उसने पैरवी की तो उसे जांच एजेंसी की प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। उसे भी जांच एजेंसियां परेशान करेंगी। ईडी की इस कार्रवाई से कानूनी कार्रवाई में वकीलों के लिए बीच में भय का माहौल बनाने का जो प्रयास ईडी द्वारा किया गया है, देश में इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी की गिरफ्तारी और छापेमारी की शक्तियों पर समय समय पर सवाल खड़ी कर चुकी है। ईडी अब वकीलों को निशाना बना रही है, जिसके कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार भी अब संकट में पड़ते हुए दिख रहे हैं। न्याय व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मोड़ है। इसमें न केवल वकील बल्कि हर नागरिक के उस अधिकार का खतरा उत्पन्न हो गया है जिसमें वह स्वतंत्र कानून सलाह ले सकता है। कोर्ट में आम आदमी अब अपने अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। यह कार्रवाई उस समय की याद लाता है जब 2019 में सीनियर एडवोकेट्स आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह को निशाना बनाया गया था। दातार के खिलाफ जारी सम्मन के विरोध होने पर ईडी ने सम्मन भले ही वापस ले लिया है, लेकिन सवाल जस का तस है। सत्ता में बैठे लोग कानून को भय का हथियार बनाकर अब वकीलों को भी प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या वकील भी अब स्वतंत्र नहीं रहे? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रह गई है? पैरवी करने और फैसला करने वालों को ही सरकार कानून के कटघरे में खड़ा करेगी तो आम नागरिकों का क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस घटनाक्रम के बाद जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सभी बार काउंसिल मिलकर सरकार की और उसकी जांच एजेंसियों की ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने से सख्ती से आगे आए। वकील और न्यायाधीश न्यायपालिका के दो पहिए हैं, दोनों ही न्यायपालिका को विशिष्ट अंग है। अब इनमें से किसी पर हमला होता है तो न्यायपालिका और लोकतंत्र की गाड़ी डगमगाने लगती है। नागरिकों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार खतरे में पड़ने लगते हैं। न्याय के नाम पर अन्याय करने का जो काम सरकारें करती हैं, यदि इस तरीके से कार्रवाई को समय रहते नहीं रोका गया तो आपातकाल से भी ज्यादा खराब तानाशाही की ओर ले जाने वाली कार्रवाई होगी। जांच एजेंसी और सरकार की इस कार्रवाई के विरोध में वकीलों को आगे आना होगा, अन्यथा उनकी भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब तो वकील भी इसके शिकार होने लगे हैं। इससे गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 1975 का आपातकाल कानून के तहत लागू किया गया था। वर्तमान में आपातकाल नहीं है, उसके बाद भी आपातकाल जैसा ज्यादा तानाशाही और सरकार की प्रताड़ना आम नागरिकों को झेलना पड़ रही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए गुरुग्राम समाचार। खबरें अब हर घर तक। नमस्कार।